जम्मो संगवारी मल्ल जय जोहार। दोस्तों, आज आप मन बर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हवन जो कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से लिया गया है। तो आज के प्रश्न में बात करबो दोस्तों सिरपुर के पांडु वंश के जेनमा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन्हें छत्तीसगढ़ व्यापम और सीजीपीएससी के द्वारा लगातार पूछे जाते। तो हमारे साथ आप लास्ट तक बने रही हो और वीडियो ला पूरा देखो। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगन मन संग इस वीडियो ला का करूँ भेजू और सब झन ला लाइक सब्सक्राइब करे बर बोलो। तो चलो अब बिना किसी देरी के हमन शुरू करथन पहला प्रश्न ला। और साथ में अगर ये वीडियो के जिन पीडीएफ ला है दोस्तों प्राप्त करना है तो हमार टेलीग्राम चैनल है एकलव्य साहू टेलीग्राम, ओमा जाके जुड़ सकता। ओखर लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं। तो चलो दोस्तों बिना किसी देरी के अपन बात करथन पहला प्रश्न की ओर बढ़थन। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? तो यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के जिन प्रथम शासक थे है ना पांडु वंश के, वो कौन रही से? इंद्रबल रही से या उदयन रही से या फिर महाशिवगुप्त या फिर तिवरदेव? तो यहाँ पर दोस्तों एक हर जिन एकदम सही उत्तर हो जाही वो हो जाही दोस्तों आप मन के यहाँ पर उदयन जी है। यहाँ पर है क्या रही से पांडु वंश के प्रथम शासक के रूप में थे है ना। सिरपुर के जिन पांडु वंश रही दोस्तों ओखर प्रथम शासक के रूप में उदयन जी थे और एक जिन संस्थापक रही वो इंद्रबल जी है संस्थापक रही है ना। और एक जिन पहला शासक हुई से वो है उदयन हुई से। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हवे, एला बिल्कुल छोड़ा मत, रट्टा मार ले हो। चलो दूसरा प्रश्न की ओर है बढ़थन। दूसरा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर पांडु वंश की कौशल शाखा का संस्थापक कौन था? तो पांडु वंश की जो कौशल शाखा है दोस्तों ओखर संस्थापक कौन रही से? उदयन, महाशिवगुप्त, हर्षगुप्त और तिवरदेव। तो एमन ले कौन कौन है दोस्तों जिन्हें एक आज ही आंसर में आज ही उत्तर में आज ही तो यहाँ पर संस्थापक पूछे गए दोस्तों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में ऑप्शन के आधार पर है अगर पूछ लेते है ना तो ओखर हिसाब से अपन उत्तर है वह क्या है जी उदयन हाजी काबर की है पांडु वंश के प्रथम शासक के रूप में पदस्थ रही से। साथ में एक जिन संस्थापक है वो इंद्रबल हरे है ना। इंद्रबल है ये क्या है पांडु वंश के स्थापना करे रही शिव। तो ये दोस्तों जिन समय पूछे गई से प्रश्न 2020 में है ना वो टाइम एमा के उत्तर ले गई से उदयन ला ले गई से काबर की ऑप्शन में ये सब चीज है ये चारों ऑप्शन ही दे रही से जिनमें इंद्रबल नहीं देख वजह से यहाँ पर उदयन ला ले गई से। जबकि ये क्या है उदयन है यहाँ पर प्रथम शासक है और इंद्रबल के द्वारा है वह जिन्हें कहा गया पांडु वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। चलो दोस्तों अगला प्रश्न की ओर है बढ़थन। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो यहाँ पर दोस्तों 3 ठो कथन दिया गया है उनमें के जो कौन कौन सही है कौन गलत है वो मतलब बताना है और एमा उत्तर देवे ओखर आधार पर हमला आंसर है वो चुनना हवे। तो चलो पहला स्टेटमेंट है तेना का बोलते सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरभपुरी शासकों ने बनवाया। दूसरे स्टेटमेंट है प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलावत रही से। और तीसरा है भोरमदेव मंदिर शिलालेख फड़ी नागवंश से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन कौन जिन ऑप्शन है वो है सही है देखकर बात करथन। तो देखा दोस्तों यहाँ पर देखा पहला स्टेटमेंट है दोस्तों सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरभपुरी शासकों ने बनवाया था ऐसा बोला गया। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है वो सरभपुरी शासक के द्वारा है वो नहीं बनाया गया इसे है ना। सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है दोस्तों ओला सोमवंशीय है ना सोमवंशीय जो शासक है रही से वे ओखर द्वारा है जिनला पांडु वंश है बोलते ओखर द्वारा है यहाँ पर बनवाया गया से। और ये जो मंदिर है वो लाल ईंटा से निर्मित करे गई से जिनमें भगवान विष्णु ला क्या है समर्पित है और भगवान विष्णु की मूर्ति यहाँ पर रह रही से वह। दूसरे स्टेटमेंट है दोस्तों प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलावत रही से। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट के नाम से है जानत रही से वह। तीसरे स्टेटमेंट है दोस्तों भोरमदेव मंदिर शिलालेख फड़ी नागवंश से संबंधित है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी दोस्तों आप मन पर बिल्कुल सही है। भोरमदेव मंदिर है जिसका शिलालेख फड़ी नागवंश से संबंध है। फड़ी नागवंशी शासक ने इनके हाथ पर जो भोरमदेव मंदिर है उसका निर्माण करवाया रही से। और यहाँ पर जो भगवान शिव के जो प्रतिमा है भोरमदेव है ना जिसका निर्माण 10वीं 11वीं शताब्दी में हो रही से वे है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन दूसरा और तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जी मतलब ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है 2 और 3 सही है। चलो अगला प्रश्न की ओर है वे बढ़थन। अगला प्रश्न हमें दोस्तों प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के शासन काल में सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया गया? पांडु वंश, सरभपुरी, नल, राजर्षि तुल्य कुलवंश और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो
छत्तीसगढ़ के कौन से राजवंश रही दोस्तों, जेकर शासन काल में सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर के निर्माण कराए गे रहिस हवे, का पांडुवंश रहिस हवे। तो एकर जिन सही उत्तर हवे दोस्तों वो हो जी आप मन के जिन हवे पांडुवंश हवे दोस्तों, एकर द्वारा है कहा जो लक्ष्मण मंदिर है ओकर निर्माण कराए गे रहिस हवे। चलो दोस्तों अगला प्रश्न की ओर है बढ़थन। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग 3-4 बार हो गए है, व्यापम के द्वारा पूछे गए है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में दोस्तों प्रमुखतः निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है, सीमेंट के, ईंट के, लकड़ी के या फिर मिट्टी की। तो यहाँ पर दोस्तों जिन लक्ष्मण मंदिर है, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर है ना, ओखर निर्माण में दोस्तों कौन से चीज के उपयोग करेगी रिसे में, तो एक दोस्तों आंसर हो जी ये हो जी ईंट के उपयोग है दोस्तों करेगी रिसे में। यहाँ पर जो लाल ईंट है दोस्तों है ना, वो टाइम क्या करे से लाल ईंट से है क्या दोस्तों लक्ष्मण मंदिर के है वाला पूरा निर्माण करे से। और यहाँ भगवान विष्णु के का है दोस्तों मंदिर है, भगवान विष्णु जी के है ना, विष्णु जी है ओखर मंदिर यहाँ पर हवे। तो एला भी ध्यान में रखना। साथ में जो गुप्तकालीन स्थापत्य के दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण में से एक ठन उदाहरण यहाँ पर सिरपुर के मंदिर हवे। तो चलो अगला प्रश्न की ओर है बढ़थन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है, रायपुर में, बिलासपुर में, सिरपुर में, रतनपुर में। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों लक्ष्मण मंदिर है, तो एकर जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जी आप मन के ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो दोस्तों। यहाँ पर जो लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर दोस्तों सिरपुर में स्थित हवे, जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति है वो एकर स्थापत्य हवे। तो चलो अगला प्रश्न की है दोस्तों बढ़थन। यहाँ पर अगला प्रश्न है प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित शासक ने मोखरी राजकुमारी वास्ता से विवाह किया था। तो कौन शासक है दोस्तों, पांडु वंश के कौन शासक रही से जिन्हें महारानी है ना मोखरी के राजकुमारी वास्ता रही से ओखर से विवाह करे रही से, तीवर देवर है या फिर चंद्रगुप्त या फिर हर्षगुप्त ऐसा महाशिव गुप्त थे। एमा के कौन हरे दोस्तों जिन्हें राजकुमारी वास्ता से का करे से विवाह करे रही से। तो एक जिन करेक्ट आंसर है दोस्तों वो जी है आप मन के ऑप्शन सी है जिन्हें बिल्कुल सही हो जो दोस्तों हर्षगुप्त है जिन्हें राजकुमारी वास्ता से का करे से विवाह करे से। जिन मगध के मौखरी वंश के राजा रही दोस्तों सूर्य वर्मा की पुत्री रही से है ना, यहाँ पर जिन वास्ता रही से वो क्या करे सूर्य वर्मा की पुत्री रही से वे ओ हम काकर पांडु वंश के जिन शासक रही दोस्तों हर्षगुप्त रही ओखर से एकर बिहाव है वो रचा रही से वे। साथ में हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात दोस्तों जिन रही से महारानी है ना वास्ता ओखर द्वारा अपन पति के याद में है ना लक्ष्मण मंदिर के काय करे से निर्माण करवाया रही से वे, लेकिन ओखर कुछ कारण से नहीं हो पा रही, लेकिन ओखर पूरा तरीके से निर्माण हुए दोस्तों महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में कराए गे रही से वे। तो ये भी ध्यान में रखेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़थन। अगला प्रश्न है दोस्तों इस राज्य की प्राचीन पांडु वंश के निम्नलिखित में से शासक ने किस शासक ने कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो कौन शासक है दोस्तों पांडु वंश के जिन्हें कोशलाधिपति की उपाधि धारण करे रही से, उदयनहर है या फिर तीव्रदेहर है या फिर हर्षगुप्त या फिर महाशिवगुप्त। तो कौन शासक है दोस्तों पांडु वंश के जिन्हें कोशलाधिपति के उपाधि है बोला धारण कर रही से। तो एक जिन करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाए अपन मन के ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जी तीवरदेव है ना। जो पांडु वंश के जो शासक रही से दोस्तों तीवरदेव ओखर द्वारा है अब क्या करे से जिन कोशलाधिपति की उपाधि है बोला धारण कर रही से। पांडु वंश शासक में तीवरदेव और दूसरा है दोस्तों कलचुरी शासक है ना, एक जन अव कोशलाधिपति की उपाधि की धारण करी से जिन्हें कलचुरी शासक करी से जिन्हें पृथ्वी देव प्रथम, पृथ्वी देव प्रथम। ये दोस्तों दोनों क्या रही सकल कोशलाधिपति की उपाधि है बोला धारण करे रही शिव। तो दोनों नाम ला याद रखे रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो अगला प्रश्न की ओर है बढ़थन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्राचीन काल में इस राज्य के पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, तीवरदेव, नन्नराज, हर्षगुप्त या फिर महाशिवगुप्त। तो एक जिन करेक्ट आंसर है दोस्तों वो जी आप मन के जिन तीवरदेव है वो बिल्कुल सही हो जो ही दोस्तों तीवरदेव है क्या है कोशलाधिपति के उदाहरण की जो उपाधि है बोला धारण कर रही से और ये है पांडु वंश शासक रही से। तो ये भी ध्यान में रखिए। साथ में जिन कलचुरी शासक है दोस्तों पृथ्वीदेव प्रथम वो भी एक सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण करे रही से। चलो अगला प्रश्न की ओर है बढ़थन।
अगला प्रश्न है दोस्तों, शिरपुर के पांडु वंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? तो यहाँ पर जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है दोस्तों, वो कौन से धर्म ला मानने वाला रही शिव है? बौद्ध धर्म मानत रही से, या फिर वैष्णव धर्म, या फिर शैव धर्म, या फिर जैन धर्म? तो एकर जिन सही उत्तर हो जाही दोस्तों, वो हो जाही आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जी दोस्तों। जिन महाशिवगुप्त बालार्जुन रही से दोस्तों, वो शैव धर्म के मानने वाला रही से। सिरपुर के जिन पांडु वंश रही दोस्तों, ओमन ह अधिकांश जितना भी रही से वो का करे से वैष्णव धर्म ला मानने वाला रही से। लेकिन जिन महाशिवगुप्त बालार्जुन है वो हम शैव धर्म के ला मानने वाला रही से। तो ये चीज ध्यान रखिए, एकमात्र जिन जिन शासक है दोस्तों महाशिवगुप्त बालार्जुन, जिन्हें पांडु वंश के रही से, लेकिन वो शैव धर्म ला मानत रही से, और बाकी है वैष्णव धर्म ला मानत रही से। तो एला ध्यान में रखे रहो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ में दोस्तों जिन महाशिवगुप्त बालार्जुन है दे धर्म सहिष्णु शासक धर्म के अनुयायी थे, इनको मानने वाले थे, है ना। और इनके शासन काल में दोस्तों बहुत से स्वतंत्रता पूर्वक विकास है वो करे गेरी से, बहुत सारे चीज है उनके विकास है वो डेवलपमेंट के कार्य है वो करे गेरी से। एक समय में भगवान विष्णु के जिन लक्ष्मण मंदिर के निर्माण कार्य है वो पूरा कराया गेरी से। बौद्ध बौद्ध विद्वान चीनी यात्री, है ना, बौद्ध विद्वान से चीनी यात्री जे हेनसांग, है ना, हेनसांग, वो है एक ही समय में कार्य से छत्तीसगढ़ में आ रही से। कब? तो 639 ईस्वी में हेनसांग जी है वो कहा छत्तीसगढ़ है वो सिरपुर के यात्रा करे बर आ रही से। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथ में एक साथ में गंधेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण भी महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा कराए गए रही से, है ना। तो ये सब पॉइंट ला याद रखे रही। चलो अगला प्रश्न की ओर है बढ़थन। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीवर देव किसका अनुयायी था? वैष्णव धर्म मानत ऋषि, या फिर शैव धर्म मानत ऋषि, फिर शाक्त धर्म, या फिर जैन धर्म मानत ऋषि? तो तीवर देव किसका अनुयायी था दोस्तों? तो ये दोस्तों पांडु वंशी शासक थे तीवर देव, है ना। यह वैष्णव धर्म ला मानने वाला रही से वे। चलो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाला है, जिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हवे। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान को भेंट दी थी? सिरपुर, मल्हार, रतनपुर, या फिर खल्लारी पर? तो यहाँ पर दोस्तों जो हेनसांग है राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान को भेंट में दिया था? हेनसांग जब आर्य से 639 ईस्वी में, है ना, 639 ईस्वी में यहाँ पर सिरपुर है वो आर्य से है। तो वो टाइम में कौन से स्थान ला है भेंट के रूप में दे रही से? तो यहाँ पर दोस्तों एक जिन करेक्ट आंसर हो जी दोस्तों, वो जी आप मन के जो ऑप्शन ए हवे, है ना, ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाही दोस्तों। यहाँ पर सिरपुर है वो आर्य से है ना। पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त जन बालार्जुन है ओकर शासन काल में सिरपुर और मल्हार के यात्रा करे बर दोस्तों, सिरपुर और क्या है मल्हार दोनों की यात्रा करे बर वो है यहाँ पर आर्य से। और साथ में ओकर पुस्तक रही से सी यू की एमले दोस्तों एक बारे में जानकारी है वो मिलते। और एक जो पुस्तक है सी यू की एम छत्तीसगढ़ ला किया स लो बोले गे रही से वे का बोले गे से किया स लो, छत्तीसगढ़ ला किया स लो बोले गे रही से। तो अखर नाम से वर्णन है वो अपन एक पुस्तक है हेनसांग जी के उमा मिले से। जिन चीन के दोस्तों प्रमुख इतिहासकार में से एक इतिहासकार के रूप में प्रख्यात प्राप्त करे रही से वे। चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़थन दोस्तों। अगला प्रश्न है चीनी यात्री हेनसांग ने सिरपुर की यात्रा कब की थी? 5वीं सदी में, 7वीं सदी में, 6ठी सदी में, या फिर 8वीं सदी में, या फिर इनमें में से कोई नहीं। तो कब करे रही दोस्तों जिन चीनी यात्री हेनसांग है वह सिरपुर की यात्रा कब करे रही से? तो एक जिन करेक्ट उत्तर हो जाए दोस्तों वो हो जाए आप मन के ऑप्शन भी है बिल्कुल सही हो जाए 7वीं शताब्दी में हवे वो छत्तीसगढ़ की यात्रा करी से, जिनमें सिरपुर, है ना, सिरपुर और मल्हार, है ना, मल्हार दोनों की यात्रा करे बर आर्य से। तो कब? 639 ईस्वी में यह आर्य से। एक जानकारी दोस्तों हेनसांग जी के जिन पुस्तक है वे किया एसीयू की ओमा छत्तीसगढ़ ला किया शलो बो के नाम से उल्लेखित किया गया। एक आधार पर है या छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी है वो प्राप्त हुए हवे। चलो अगला प्रश्न की ओर है बढ़थन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पांडुवंशी शासक के समय हेनसांग सिरपुर आया था? महाशिवगुप्त, बालार्जुन, तीवरदेव, हर्षगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त के समय में? तो काखर समय में आर्य से दोस्तों, तो जिन हेनसांग जी है वो काखर समय में आर्य से यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भ्रमण करे बर। तो वो हवा जो दोस्तों आप मन के ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जी, महाशिवगुप्त बालार्जुन जी है ओखर समय में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में यात्रा करे बर हेनसांग जी है आ रही सवे। चलो अगला प्रश्न की ओर है बढ़थन।
अगला प्रश्न हवे दोस्तों, चीनी इतिहासकार हेन सांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी? मल्हार की, जांजगीर की, दमोह की, तेलाग्राम या फिर गिरौदपुरी के? तो कौन कौन से जगह के दोस्तों जिन हेन सांग जी यात्रा करे दोस्तों? तो ऑप्शन में दी है ओकर आधार पर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है वह बिल्कुल सही हो जी, मल्हार के। अगर एक साथ में दोस्तों अगर सिरपुर दे रही है ना, सिरपुर, तो दोनों ऑप्शन ला लेला पड़ जाती है। तो यहाँ पर मल्हार दे तो आप मन के ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। तो दोनों जगह पर है घूमने के लिए यहाँ पर आ रही से वह, तो इला ध्यान में रखे रही हो। चलो दोस्तों अगला प्रश्न की ओर है बढ़थन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित किस शहर की हेन सांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की? शिरपुर, कबीरधाम, अंबिकापुर, अहिवारा या फिर रायगढ़? तो यहाँ पर दोस्तों एक मन के जिन उत्तर हो जी वो 7वीं शताब्दी में यात्रा करे से वो हो जी आप मन के ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जी दोस्तों। यहाँ पर जिन सिरपुर है वो 7वीं शताब्दी में यात्रा करे से कब? 639 ईस्वी में, और सदी के रूप में 7वीं शताब्दी है वो चलत रही से। सिरपुर और मल्हार ये दोनों जगह पर वो यात्रा करे बर आ रही हवे। चलो अगला प्रश्न की ओर है बढ़थन। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा गया है? महाशिवगुप्त काल को, चंद्रगुप्त काल को, बाणवंश काल को या फिर नंददेव काल को? तो कौन समय रही दोस्तों जिन लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास के स्वर्णिम काल के नाम से स्वर्णिम काल के रूप में जाने जाते हैं, और कौन से शासक के काल है ओला बोलेगे? तो एक जिन सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाते आप मन के ऑप्शन ए हवे वो बिल्कुल सही हो जाए दोस्तों। महाशिवगुप्त बाल अर्जुन के जो काल रही से ओकर शासन काल है ना, ओला छत्तीसगढ़ के इतिहास के स्वर्ण काल के नाम से जाने जाते। काबर के एकर शासन काल में सभ्य क्षेत्र दोस्तों जिनमें कला, साहित्य, सामाजिक कल्याण के जिन क्षेत्र है ओमा छत्तीसगढ़ में उल्लेखनीय कार्य हुए रहीस हवे, है ना। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, है ना, कला क्षेत्र, साहित्य के क्षेत्र में, और साथ में जो सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में, है ना, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र ये सब मन में कहा उल्लेखनीय कार्य हो, इस मतलब बहुत ज़्यादा काम कराए गए। जेकर वजह से ये जिन महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल है बोला छत्तीसगढ़ के इतिहास के स्वर्णिम काल के नाम से है वो जाने जाते। चलो दोस्तों अगला प्रश्न की ओर है बढ़थन। अगला प्रश्न हावे यहाँ पर, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से महाशिवगुप्त संबंधित था? राजर्षि तुल्य कुलवंश, सोमवंश, पांडुवंश या फिर नलवंश? तो यहाँ पर दोस्तों एक जो आंसर है दोस्तों वो जी आप मन के ऑप्शन सी है बिल्कुल से हो जाए दोस्तों। जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है दोस्तों वो पांडु वंश से है संबंध रखते, है ना। ये दोस्तों जो आपके जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है दोस्तों वो शैव धर्म है उसको मानने वाले थे, शैव धर्म को मानने वाले थे, लेकिन बाकी जितने भी पांडु वंश के शासक थे वो लोग वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो अगला प्रश्न की ओर है बढ़थन। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? सोमवंश की, फड़ी नागवंश की, कलचुरी वंश की या फिर पांडु वंश की? तो यहाँ पर प्राचीन क्षेत्र में दोस्तों जो मैकल क्षेत्र है, मैकल क्षेत्र बोला जा रहा है दोस्तों, इसका तात्पर्य कौन से क्षेत्र में? छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग जिनमें कबीरधाम जिला है ना, अभी वर्तमान में कबीरधाम जिला, ये अपन गोला पेंड्रा मरवाही और राजनांदगांव जिला है वो मन आते। तो मैकल क्षेत्र में ये है ना आते। तो वहाँ पर जो कौन से राजा है वो जिन्हें शासन करे से है। तो ये मत देखिए दोस्तों, जिन्हें एक आंसर हो जी दोस्तों वो हो जी एक करेक्ट आंसर हो जी दोस्तों यहाँ पर सोमवंश है वो बिल्कुल सही हो जी। बाद में दोस्तों यहाँ पर फड़ी नागवंश के जो शासक है वो मन है यहाँ पर आया रही से, ओखर बाद यहाँ पर फड़ी नागवंश से शासक है वो भोरम देव निर्माण है ये सब चीज़ ले करवा रही से, है ना। तो चलो अगला प्रश्न की ओर है प्रथन। आज के अंतिम प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 20वें नंबर के प्रश्न है। सोमवंशी राजाओं ने रायपुर क्षेत्र पर अधिकार किया और निम्नलिखित में से किसे अपनी राजधानी बनाकर शासन किया? रतनपुर, सिरपुर, खल्लारी या फिर जसपुर? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जिन एक जिन सही उत्तर है दोस्तों वो हो जी अपन ऑप्शन बी है, तीन बिल्कुल सही हो जाए, सिरपुर अपन राजधानी बना के यहाँ पर है वो शासन कर रही से। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न आप मन पर लाए रहे, तो कैसे लगी से हमें कमेंट करके अवश्य बताओ, और साथ में वीडियो पसंद आई हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मन तक इला साझा करूँ। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।